वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। मैं निवेदिता और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में दीर्घ संधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे जो है परिभाषा, दीर्घ संधि की परिभाषा। परिभाषा है जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो वह मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे अ और आ को मिला के बड़ा आ। ठीक है, तो आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ये सारे आएंगे। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए है, जैसे देखिए पहले एक बार हम डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो वे मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विद्या में जो है वो है आ है और प्लस बड़ा आ है, तो हम मिलाकर के ये बन जाएगा विद्यालय। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शिवालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए शिवा धन आलय, ऑप्शन बी शिव धन आलय, ऑप्शन सी शिवा धन लय, ऑप्शन डी शी धन वालय। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर होगा आपका शिव धन आलय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है शिव में देखो छोटा आ है और ये बड़ा आ, दोनों को मिला करके बड़ा आ बनाता है। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालय और ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवधन आलय का पूर्ण रूप है। देवालय, 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 देवलाय। ठीक है, तो देवधन आलय का आपका पूर्ण रूप हो जाएगा देवालय, तो आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अ है और बड़ा आ को मिला करके देवालय बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका न्यायालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए न्यायाधन लय, ऑप्शन बी न्यायधन लय, ऑप्शन सी न्यायाधन आलय, ऑप्शन डी न्यायधन आलय। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्याय धन आलय हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय धन आलय यहाँ पे है आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो यह है वो जो है छोटा आ है और ये बड़ा आ है, मिला करके जो है बड़ा आ बनेगा। ठीक है, तो आपका विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका राम धन अयन का पूर्ण रूप है। ए रामायण, बी राम अयन, सी रामायण, डी रामायण। ठीक है, तो राम धन अयन का पूर्ण रूप आपका होगा रामायण, जो कि आपका विकल्प सी में दिख रहा है, तो आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा आ होगा, यहाँ पे छोटा आ होगा और मिला के बनाएगा बड़ा आ रामायण। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा रामायण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है धर्मार्थ का संधि विच्छेद है। ए धर्माधन अर्थ, बी धर्माधन अर्थ, सी धर्म धन अर्थ, डी धर्म धन अर्थ। तो इसमें आपका धर्मार्थ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म धन अर्थ होगा, तो इसमें आपका विकल्प सी सही दिख रहा है। इसमें धर्म धन अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ मिला के बड़ा आ बनेगा। ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुनिधन ईश का पूर्ण रूप है। ए मुनिश, बी मुनीश, सी मुनीश, डी मुनि ईश। तो मुनिधन ईश का पूर्ण रूप होगा मुनीश, तो इस अकॉर्डिंग आपका इसके अनुसार आपका विकल्प भी सही आंसर हो जाएगा। मुनीश आपका सही विकल्प हो जाएगा। मुनिधन ईश का पूर्ण रूप मुनीश होगा। ठीक है, यहाँ पे ये छोटी ई और बड़ी ई को मिला करके बड़ी ई बनाएगा,
और इस प्रकार आपका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हरीश का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए हरिधन ईश, बी हरिधन ईश, सी हरिधन ईश, डी हरिधन ईश। ठीक है, तो हरीश का संधि विच्छेद होगा हरिधन ईश। ठीक है, तो इसमें हरिधन ईश विकल्प बी में है, अतः आपका विकल्प बी सही होगा। यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई को मिला करके बड़ी ई बनाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी और विकल्प बी सही होगा। हरीश का संधि विच्छेद हरिधन ईश ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शरणधन आगत का पूर्ण रूप है। ए शरण आगत, बी शरणगात, सी शरणागत, डी शारणगत। ठीक है, तो शरणधन आगत का पूर्ण रूप होगा शरणागत, जो आपके विकल्प सी में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर विकल्प सी होगा। और यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ को मिला करके बड़ा आ बन रहा है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। शरणागत सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभयारण्य, अभयधन अरण्य, जिसका संधि विच्छेद भी कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, में कौन सी संधि है, यहाँ पे संधि विच्छेद कर दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सी संधि है। वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है। ठीक है, तो जो है अभयधन अरण्य, इसमें देखेंगे आप जो है यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा और ये भी जो आपका है ये भी छोटा आ ही है। ठीक है, तो दोनों मिला करके यहाँ पे बड़ा आ बना करके अभयारण्य बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होगा वो दीर्घ की ओर संकेत कर रहा है, अतः आपका दीर्घ संधि होगा ये। ठीक है, अभयारण्य, अभयारण्य बोल रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपकी अभयारण्य में दीर्घ संधि होगा, यह आपका संधि विच्छेद है और यह आपकी संधि का प्रकार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक धन आकार का पूर्ण रूप है। एकैकार, बी एककार, सी एकाकार, डी एक आकार। ठीक है, तो यहाँ आपका एक धन आकार का पूर्ण रूप होगा एकाकार, जो कि आपका विकल्प सी विकल्प दिख रहा है, विकल्प सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये एकाकार आपका पूर्ण रूप हो जाएगा, दीर्घ संधि है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मतानुसार का संधि विच्छेद है। ए मताधन अनुसार, बी मतधन अनुसार, सी मताधन अनुसार, डी मतधन अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो मतानुसार है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मतधन अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विकल्प दिख रहा है विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका विकल्प बी होगा, मतधन अनुसार। ठीक है, मतधन अनुसार आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ को मिला करके बनेगा ये दीर्घ संधि होगा ये। ठीक है, दीर्घ संधि होगा और विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतानुसार का संधि विच्छेद मतधन अनुसार होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देवार्चन, देवधन अर्चन में संधि है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। इसके उच्चारण से ही पता चल रहा है कि ये दीर्घ संधि होगा देवार्चन, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ मिला करके बड़ा आ बनता है। ठीक है, तो बड़ा आ बनता है तो ये दीर्घ उच्चारण का है और ये जो है दीर्घ संधि होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यज्ञ धन अनुष्ठान का पूर्ण रूप है। यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान, डी यज्ञानुष्ठान। ठीक है, तो इसका जो है पूर्ण रूप होगा वो होगा यज्ञानुष्ठान। ठीक है, तो जो आपके विकल्प सी में दिख रहा है तो यहाँ पे होगा यज्ञानुष्ठान। आप सभी जानते हैं कि ये छोटा आ यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, तो ये मिलकर के बड़ा आ बनेगा। ये दीर्घ संधि होगी आपकी और ये विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका पीताभ का संधि विच्छेद है। ए पीता धन भ, बी पीत धन आभ, सी
पीत धन अभ, डी पीत धन भव। ठीक है, तो इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा आपका पीत धन आभ, जो आपके विकल्प बी में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका वेदांत, वेद धन अंत में संधि है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जो है वेद अ, छोटा अ और छोटा आ, ये मिलके बड़ा आ बना रहा है वेदांत, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये दीर्घ संधि हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भावात्मक का संधि विच्छेद है। आप लोगों को हम बता दें कि जितना जो है डिटेल में हम इसको करवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आपको दीर्घ संधि इसको पढ़ने के बाद अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दीर्घ संधि जितने वर्डों को मिला करके बन रहा है वो सारे वर्ण का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न पे आ जाते हैं। भावात्मक का संधि विच्छेद है। ठीक है, ए विकल्प जो है वो है भावत धनमक, बी विकल्प भावधन आत्मक, विकल्प सी भावधनात्मक, डी भावधन आत्मक। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही जो विकल्प होगा वो भावधन आत्मक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटा आ और बड़ा आ मिल करके बनेगा भावात्मक, तो ये विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मदधन अंध का पूर्ण रूप होगा। विकल्प ए मदांध, विकल्प सी मदाधन अंध, विकल्प डी मदंध, मदंध, विकल्प डी होगा मदधन अंध। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मदधन अंध का पूर्ण रूप हो जाएगा मदांध, अतः विकल्प ए आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वधूपदेश, वधूधन उपदेश में संधि है। वधूपदेश में संधि है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या यण संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका जो है वधूपदेश, ये आपका यहाँ पे दीर्घ जो है उच्चारित कर रहा है। ठीक है, ये दोनों मिला करके ये दीर्घ उच्चारित हो रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा बना रहा है, तो ये आपका जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है, देखो ये भी अभी आपके जो पहले प्रश्न था इसके जस्ट पहले उसी के जैसे है। ये गुरूपदेश का संधि विच्छेद है। ठीक है, गुरूपदेश का संधि विच्छेद है। ए गुरुधन उपदेश, बी गुरुधन पदेश, सी गुरुधन पदेश, डी गुरुधन उपदेश। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा गुरुपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरुधन उपदेश। ठीक है, गुरुधन उपदेश को मिला करके गुरुपदेश बनेगा। ठीक है, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्रीधन ईश का पूर्ण रूप है। श्री ईश, श्रीश, श्रीश, श्री ईश। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा श्रीधन ईश का पूर्ण रूप होगा श्रीश, जो कि विकल्प बी में आपको दिख रहा है श्रीश। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ, इसमें ये देख लीजिए आप, ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई मिला करके श्रीश बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लक्ष्मींदु, लक्ष्मीधन इंदु में संधि है। ठीक है, गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, तो इसमें ये भी देखिए बड़ी ई और छोटी ई मिला करके बन रहा है ना, तो इसमें जो है बड़ी ई छोटी ई को मिला करके लक्ष्मींदु, लक्ष्मींदु जो है ये बीच का जो शब्द है ये हमेशा दीर्घ होता है, जो ये बनेगा वर्ड वो ये दीर्घ बनेगा। सॉरी, शब्द हो गया था, तो ये आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मींदु में जो है वो दीर्घ संधि होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका क्षितीश का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर है 2 बार हो गया है, एक ही बार मानिएगा। ठीक है, तो क्षितीश का संधि विच्छेद है।
छिति धन इश, छी धन तीश, छिति धन ईश, छी धन तीश। तो यहाँ पे जो है क्षितीश का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका क्षितिधन ईश, जो कि आपके विकल्प सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये दीर्घ संधि हो जाएगा और विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। क्षितीश का संधि विच्छेद हो जाएगा क्षितीश, क्षिति धन ईश। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है होत्र धनकार का पूर्ण रूप है। ए होत्रिकार, बी होत्र आकार, सी होत्रिकार, डी होत्राकार। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बनेगा, यहाँ पे देखिए दो री का है, दो री है। ठीक है, ये जो मात्रा है दो री से मिल करके बना है। ठीक है, तो एक री धन री मिला करके ये बना है। ठीक है, तो इस प्रकार होत्र धनकार का आपका हो जाएगा होत्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे होत्रकार विकल्प ए में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महींदु का संधि विच्छेद है। महिधन इंदु, महिधन इंदु, महिधन इंदु, डी महिधन दु। ठीक है, तो यहाँ पे महींदु का संधि विच्छेद हो जाएगा महिधन इंदु। तो महिधन इंदु आपके विकल्प सी में है, अतः आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। महींदु का संधि विच्छेद महिधन इंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, वो भी जो है पहले वाले प्रश्न पे के बेस पे ही बनाया गया है। इसमें पूछा गया है नारींदु, नारी धन इंदु में संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये जो इस शब्द में जो बीच का वर्ण है ये दीर्घ उच्चारित हो रहा है। इससे भी आप पहचान सकते हैं, संधि में जो है अलग अलग आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो हम इससे आपको बता दे रहे हैं समझ के कि नारी धन इंदु मिला करके जो नारींदु बना वो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका महाशय का संधि विच्छेद है। ए महाधन आशय, बी महाधन आशय, सी महाधन शय, डी महाधन शय। तो आपके महाशय का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन आशय। ठीक है, तो महाधन आशय आशय आपके विकल्प बी में दिख रहा है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वधन अर्थ का पूर्ण रूप है। ए स्वार्थ, बी स्वार्थ, सी स्वार्थ, डी स्वार्थ। ठीक है, तो आप इसको समझ जाएंगे, देखते ही विकल्प देखते ही आप इसको समझ जाएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो स्वधन अर्थ का पूर्ण रूप होगा स्वार्थ, जो कि आपके विकल्प ए में दिख रहा है, और आपका विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सती धन ईश में संधि विच्छेद है। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था संधि विच्छेद पहचानने के लिए, ये देखिए सतीश। ठीक है, सती धन ईश, बड़ी ई धन बड़ी ई, यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुनीन्द्र का संधि विच्छेद है। ए मुनिधन इंद्र, बी मुनिधन इंद्र मुनिधन इंद्र, सी मुनिधन इंद्र, डी मुनिधन इंद्र। ठीक है, तो मुनीन्द्र का संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सही विकल्प ए दिख रहा है, तो आपका सही विकल्प ए ही होगा। मुनिधन इंद्र को मिला करके मुनीन्द्र बनेगा, छोटी ई और छोटी ई को मिला करके यहाँ पे जो है वो बड़ी ई बन रहा है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा पितृधन ऋण का पूर्ण रूप होगा। विकल्प ए पितृण, विकल्प बी पीतृ ऋण, विकल्प सी पित ऋण, विकल्प डी पीत ऋण। ठीक है, तो पितृधन ऋण का पूर्ण रूप हो जाएगा पितृण। तो पितृण आपका जो है ये विकल्प ए में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वधूत्सव, वधूधन उत्सव में संधि है।
गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। ठीक है, तो आपका वधूत्सव में हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वधूत्सव जो है वो दीर्घ संधि होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुदित का संधि विच्छेद है अनुधन उदित, अनुधन दित, अनुधन उदित, अनुधन दित। ठीक है, तो जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन उदित। ठीक है, तो जो आपके विकल्प ए में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। अनुधन उदित अनुदित का संधि विच्छेद हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें संधि विच्छेद ये इसलिए सही होता है क्योंकि संधि विच्छेद करने पर दो शब्द मुझे मिलने चाहिए जो जिनका अर्थ भी निकलता हो। ठीक है, निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न नहीं है। आज हमने आपको संधि पढ़ाया हिंदी में, विषय हिंदी था। हिंदी में आपको मैंने संधि पढ़ाया और संधि में जो है हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाया। ठीक है, तो आप मुझे पूरा जो है विश्वास है कि यदि आप वीडियो ढंग से देखेंगे पूरी वीडियो तो आपको दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आज के लिए इतना ही। अगला जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर वो जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।